Hello friends, good morning 12th standard students. Today we are going to start chapter first, Introduction to Corporate Finance. Already one question is done. This video is for second question, that is fixed capital and their factor. Right? Then we'll start with this question. What is the fixed capital and their factors? Fixed capital का मतलब क्या होता है? फिक्स कैपिटल मतलब ऐसा कैपिटल जो हम लोग फिक्स्ड असेट्स खरीदने के लिए यूज़ करते हैं, ऐसा मनी जो हम लोग फिक्स्ड असेट्स खरीदने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नया घर लेना है, नया कंपनी ओपन करना है, नई मशीन खरीदनी है, तो ये जो सब फिक्स्ड असेट्स है. तो ये फिक्स्ड असेट्स के लिए जो भी कैपिटल, जो भी पैसे का रिक्वायरमेंट रहेगा उसको हम लोग फिक्स कैपिटल बोलते हैं. जो भी पैसा लगेगा उसको फिक्स कैपिटल बोलते हैं. तो यहाँ पे मीनिंग दिया है ऑलरेडी सिंपल वर्ड्स में. फिक्स कैपिटल मीन्स कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड टू परचेज फिक्स असेट्स ऑफ द कंपनी. राइट. अभी फिक्स कैपिटल आता कहाँ से है? फिक्स कैपिटल का जो सोर्स है वो शेयर्स और डिबेंचर्स है. मतलब किसी भी कंपनी को अगर फिक्स कैपिटल चाहिए, पैसा जो है लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, मोर देन 3 years के लिए चाहिए, तो उन लोग वो पैसा शेयर्स और डिबेंचर्स के थ्रू उठा सकते हैं. इज दिस क्लियर? थर्ड पॉइंट में दिस कैपिटल इज लॉन्ग टर्म कैपिटल ऑफ द कंपनी. ये कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल है. फोर्थ पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल कैरी मोर रिस्क बिकॉज इट इज़ लॉन्ग टर्म इन नेचर. इट कंटेन्स ह्यूज अमाउंट. फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करना, मशीन खरीदना, बड़ी बड़ी कंपनी ओपन करना, तो इन्वेस्टमेंट अगर ऐसे भी करेंगे तो उसमें वो लॉन्ग टर्म होता है, उसमें अमाउंट भी ज़्यादा लगता है. राइट. और इसीलिए रिस्क ज़्यादा होता है. फर्म इन्वेस्ट इन फिक्स कैपिटल टू अर्न मोर प्रॉफिट इन फ्यूचर. और कंपनी कभी भी फिक्स कैपिटल में क्यों इन्वेस्ट करती है? ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाने के लिए. तो ये मीनिंग बहुत इजी है, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भी डाउट्स रहेगा तो तुम लोग पूछ सकते हो. नेक्स्ट है, व्हाट आर देयर फैक्टर्स. फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट किसकी वजह से चेंज होता है? सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस. देखो नेचर ऑफ बिजनेस में कैसे है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसको ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स का कैपिटल का ज़रूरत है, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है. लेकिन कोई ट्रेडिंग कंपनी है तो उसको कम कैपिटल की ज़रूरत है. वही लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैपिटल इंडस्ट्रीज रिक्वायर लार्ज कैपिटल टू एक्वायर द फिक्स्ड एसेट्स. इन अदर साइड, ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज रिक्वायर लेस कैपिटल बिकॉज गुड्स यूज इन ट्रेड इज़ नॉट सो कॉस्टली. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहेगी तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा, और ट्रेडिंग कंपनी रहेगी तो फिक्स कैपिटल कम लगेगा. साइज ऑफ बिजनेस भी है. एक बिजनेस रन ऑन लार्ज स्केल, अगर बिजनेस लार्ज स्केल में चल रहा है तो रिक्वायरमेंट फिक्स कैपिटल इज़ मोर. फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा. लेकिन अगर बिजनेस स्मॉल स्केल में चल रहा है तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम रहेगा. इज़ दिस क्लियर? अगर बिजनेस लार्ज स्केल में चल रहा है तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा, अगर बिजनेस स्मॉल स्केल में चल रहा है तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होता है. मीन्स बड़ा बिजनेस ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा. छोटा बिजनेस कम फिक्स कैपिटल लगेगा. इज़ दिस क्लियर? स्कोप ऑफ बिजनेस, अगर कोई बिजनेस प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ये पहले पॉइंट के जैसे ही है. कोई बिजनेस अगर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ कर रहा है तो उसको लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल लगेगा. देखो सिंपल लिखा है, देयर आर द बिजनेस फॉर्म विच कैरी द प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़. Such firm require large amount of fixed capital. If the business carry only small trading activities, require less amount of fixed capital. अगर बिजनेस बड़ा बिजनेस चालू है, बड़ा कंपनी बिजनेस कर रही है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक्टिविटीज़ कर रही है तो उसको ज़्यादा पैसा लगेगा. लेकिन स्मॉल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कर रही है तो उसको पैसा कम लगेगा. एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट्स, अगर किसी कंपनी ने पुराना असेट्स खरीदा है, सेकेंड हैंड असेट्स खरीदा है तो उसको पैसे कम लगेंगे, ऑब्वियस पैसे कम लगेंगे. लेकिन अगर उस कंपनी का प्लान है कि नहीं हमको नया असेट्स खरीदना है तो उसको पैसा ज़्यादा लगेगा. ये उसका स्टेप है. इफ़ ओल्ड इक्विपमेंट एंड मशीन्स आर अवेलेबल एट लो रेट देन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो लो एंड फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो लो. राइट. अगर ओल्ड असेट्स खरीद रहे हैं, ओल्ड असेट्स अवेलेबल है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगा. इफ़ ओल्ड इक्विपमेंट मशीन्स आर नॉट अवेलेबल, पुराना असेट्स अवेलेबल नहीं है, देन न्यू असेट्स रिक्वायर, नए असेट्स की ज़रूरत है. द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट्स इज ऑल्सो हाई. नए असेट्स का एक्विजिशन का खर्चा ज़्यादा रहेगा. और फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑल्सो हाई, फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहेगा. राइट. एक्विजिशन मतलब होता है परचेस करना. ठीक है. कंज्यूमर इक्विटी, अगर कोई इंडस्ट्री
गुड्स ऐसा गुड्स बना रही है जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो उसको ज़्यादा पैसा लगेगा। लेकिन ऐसा गुड्स बन रहा है जिसका डिमांड खास नहीं है, तो उसको पैसे कम लगेंगे। वही लिखा है इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ गुड इन डिमांड, सच इंडस्ट्रीज रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल, उसको ज़्यादा पैसे लगेंगे। इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस इज नॉट गुड इन डिमांड, जो डिमांड में अच्छा नहीं है, ऐसे इंडस्ट्रीज को स्मॉल कैपिटल लगेंगे। कंपिटिटिव फैक्टर, दिस फैक्टर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। इफ़ competitive shifted to advanced technology production, same has to follow the firms, fixed capital requirements are high। जैसे अभी सपोज मेरे सामने वाला एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कॉस्टली टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो सेम टेक्नोलॉजी मुझे भी यूज़ करना रहेगा। अगर मेरे कंपटीशन को देख के मैं भी सेम टेक्नोलॉजी यूज़ करूँगा, तो मेरा जो बोलते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। वही लिखा है दिस फैक्टर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इफ़ कंपेटिटिव शिफ्टेड टू एडवांस टेक्नोलॉजी, अगर एडवांस टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो गया, हाँ, देन फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑल्सो हाई, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। इज़ दिस क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया रहेगा। फिर भी कुछ डाउट्स रहेगा तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक्स, गुड डे।